जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशंस की, कि जीवन में कौन कौन डिप्रेशंस के शिकार हो सकते हैं, या किनके किनके ऊपर जो है कुछ दिमागी जो है असंतुलन वाली सिचुएशंस आ सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। किसी को किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, फाइनेंस से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ऑफ कोर्स पेड वंस होती हैं पर्सनल कंसल्टेशंस, आप अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो स्पिरिचुअली आनंद से, आराम से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जो ये डिप्रेशन वाला एलिमेंट है वो सभी के जीवन में कभी ना कभी आता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को कोई उससे अछूता रहता है। जीवन में कभी ना कभी कोई अपने फेजेस से निकलता ही निकलता है, जहाँ वो डाउन होता है, जो आजकल के समय में उसको डिप्रेशंस कह सकते हैं। मन का जो है वो नीचे गिर जाना। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी सीवियरिटी, क्योंकि कुछ लोग उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, कैसे, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, वो अवश्य आप देखिएगा उस चीज़ से रिलेटेड। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसको जांचना, परखना, और फिर उसको दूर भी करना, अपने आप को मजबूत करके। नहीं तो कई प्रकार की जो है जीवन में ऑब्स्ट्रक्शंस है, जीवन में कई प्रकार का आइसोलेशंस है, वो दे सकता है। डिप्रेशंस बहुत बुरे भी हो सकते हैं लोगों के जीवन में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा ये आप लोगों को बताने के लिए। देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बताऊं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जो हमारा लगना होता है, लगन का हाउस होता है, फर्स्ट हाउस होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिए। वो हमारे जीवन का विवेक है, वो बुद्धि है, ज्ञान है, इंटेलिजेंस है। अब यहाँ पे चंद्रमा का रोल आता है। देखिए, चंद्रमा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल बॉडी है। हमारे दो हाथ पैर हैं, सबके हैं दो हाथ पैर, और उसी हिसाब से दिमाग है सभी के, उसी हिसाब से जो है प्रभु ने सबको शरीर दिया है। मून उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर असर पड़ना जो है किसी भी तरीके का, वो किन वजहों से है वो भी बात करते हैं। लेकिन पहला पॉइंट जो था, देखिए आप लोग ये समझ लीजिए, जो हमारा दिमाग है, जो फर्स्ट हाउस है, जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो सबका अलग अलग होता है। बता मैं ये रहा था कि हमारे सबके शरीर एक हैं, लेकिन सबका सोचने का तरीका फ़र्क होता है। कोई किसी प्रॉब्लम को किसी तरीके से देखता है, कोई किसी प्रॉब्लम को किसी तरीके से देखता है। कोई छोटी सी बात को बहुत बतंगड़ या बड़ा बना सकता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी हो जाए तो उसको बहुत नाइसली अपने अंदर जज्ब कर सकता है। ये फर्स्ट हाउस आप लोगों को बताता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आप लोगों को बताता है ये विवेक, ये बुद्धिमानी, ये ज्ञान, ये स्टेबिलिटी, ये आप लोगों को कैरी करने का अपने आप को जो तरीका है, फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बताएगा। चंद्रमा अवश्य इम्पॉर्टेंट है इस वाली पोजीशन में। अब अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, किससे एफ्लिक्टेड होगा चंद्रमा? देखिए, चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो सकता है शनि से। अब शनि जो क्या है, वो एक तरीके की हार है, एक तरीके की डिफीट है, एक तरीके का दुख है, काल पुरुष का जिसको कहा जाता है। तो जब आदमी कभी हारता है, जब आदमी कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, जब कभी उसको दुख जिसको कहते हैं, तो सैटर्न का संबंध जब चंद्रमा से हो जाता है तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ उभर के आती हैं कि आदमी डिप्रेशन की तरफ जा सकता है, बढ़ सकता है। अब इन चीज़ को और एग्रीवेट क्या चीज़ कर सकती है, वो है राहु।
राहु क्यों? क्योंकि देखिए, अगर शनि जो है, हार मान लीजिए आप उसको, कि जीवन की हार को हम शनि से रिलेट करते हैं, किसी तरीके से दुख को रिलेट करते हैं, तो उस दुख से उपजा हुआ जो शौक है, जो हम लोग जिसको कह सकते हैं कि जो हम लोग नहीं झेल पाते, जो हम लोग जिसके लिए तैयार नहीं होते हैं, उस डिफीट के लिए, उस प्रॉब्लम्स के लिए, तो उससे उपजी हुई जो ऊर्जा होती है, जो वो शौक होता है, एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस होता है, वो राहु है। अब अगर राहु का भी चंद्रमा के ऊपर असर है, यहाँ पोजीशंस देखिए बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो चंद्रमा का कॉम्बिनेशन शनि या राहु के साथ हो जाना, लगन लॉर्ड या लगन पर बुरे ग्रहों का प्रभाव उसके बाद पड़ जाना। अगर अब आपका लगन का लॉर्ड 8वें स्थान पे बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे आपके जो पत्रिका में जो है चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठा हुआ है या राहु के साथ बैठा हुआ है और शनि उनको देख रहा है, लग्न लॉर्ड आपका 8th हाउस में है, लग्न पे भी जो है बुरा असर पड़ रहा है कुछ प्लैनेट्स का, मान लीजिए वहाँ पे अष्टम का लॉर्ड बैठा हुआ है जाके। अब ये पोजीशंस जो हैं ज़्यादा एक्यूरेट बन रही हैं एक एक्यूरेट टाइप के डिप्रेशन की तरफ जाने के लिए। हाँ, अब इनसे आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे D9 चार्ट में, D9 चार्ट में भी आप देखेंगे कि आपका जो वहाँ का लगन का लॉर्ड है वो किस पोजीशन में है, वहाँ लगन पे वहाँ पे किस चीज़ का असर पड़ रहा है। आपका जो D1 का लगन लॉर्ड था वो D9 में जाके कहाँ बैठा हुआ है। अब अगर उदाहरण के तौर पे आपका जो D1 का लगन का लॉर्ड है वो जाके D9 में जो नमाशा चार्ट है वो अगर वहाँ पे जाके 6ठे 8वें या 12वें स्थान में बैठा हुआ है या डेबिलिएटेड हो गया है, नीच का हो गया है, या शनि इस तरीके से शनि राहु इन सब ग्रहों के साथ बैठ गया है जाके, तब ये पॉसिबिलिटीज़ और उभर के सामने आती हैं और एक्यूरेट हो जाती है ये चीज़ कि जो ये डिप्रेशन है वो बहुत तेज़ी से हिट करेगा जब इसका टाइम आएगा। और देखिए, चंद्रमा का शनि के साथ बैठना, चंद्रमा का राहु के साथ बैठ जाना, जो मैंने बताया है आपको दुख से उपजा हुआ शौक होता है राहु, आप उसको ये कह सकते हैं, या डिज़ायर्स होती हैं। राहु कई प्रकार की डिज़ायर्स भी हैं, उसी की वजह से हम लोग पैदा हुए हैं, डिज़ायर्स की वजह से ही हम लोगों को जो है पैदा होना पड़ता है बार बार। तो राहु जो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमारे तयशुदा काम नहीं हो पाए पूरे, अब उसकी वजह से भी हम लोग डिप्रेशंस में जा सकते हैं, डाउनिंग में जा सकते हैं। अब अगर हमारा जो लगन लॉर्ड है, लगन पे पड़ने वाला असर है वो सही है, सात्विक है, अगर वहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, अवश्य आपको हेल्प मिलेगी। विवेक, बुद्धि, ज्ञान आपका सही तरीके से काम करता रहेगा। उस समय कोई भी मुसीबत या कोई प्रॉब्लम, कोई एक्ट ऑफ इस तरीके का कोई डिफीट या सौरो आपके साथ आया तो आपको उससे निकलने में जो है आसानी होगी आप लोगों की। चंद्रमा, अब वहाँ पे अगर आपकी फिजिकल बॉडी है, जैसे मैं कह रहा हूँ हमारी इस दुनिया में, इस धरती पे फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारी चंद्रमा है, हम लोग अपने आप को चंद्रमा से देखते हैं, श्वासें हमारी चल रही हैं, आ जा रही हैं, वो चंद्रमा है, वो एकदम से जो है श्वासें रुक जाएंगी, हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, तो उसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। चंद्रमा इन होल आप लेके देखिए, वो बॉडी है हमारी, हमारे अंदर का मन है, फिर बाद में हमारा पीस ऑफ माइंड है, सुख है, शांति है, और उसी वही पूरा बॉडी में फिर जो है रिफ्लेक्ट करने लग जाता है जब हमको किसी प्रकार का डिप्रेशंस होता है। ज़्यादातर जब ये दशाएं हमारी पत्रिका में फिर खराब आती हैं, उदाहरण के तौर पे अगर अब आपकी राहु की दशा चल रही है और किसी तरीके का राहु और चंद्रमा में कॉम्बिनेशन है और आपका लगन लॉर्ड जो है वो बुरी स्थिति में बैठा हुआ है, लगन पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, अब ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगर कुछ बैड सर्कमस्टांसिस से आप उस टाइम पीरियड में निकलेंगे तब वो डिप्रेशन
काफ़ी सीवियर हो सकता है आपके लिए, काफ़ी आपको अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे मामले में मैं आपको यही बताऊंगा कि देखिए, डिप्रेशन सभी को होते हैं, सब लोग डिप्रेशन से जाते हैं अपने जीवन में, कभी ना कभी ऊपर नीचे इस तरीके का ज़रूर होता है, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से अलाइंड नहीं होती है सबकी पत्रिका में। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको डिप्रेशंस नहीं पता चलते हैं, वो मैंने आपको बताया है। उसके लिए लगन का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा पैरामाउंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगन के ऊपर कौन से ग्रहों का असर पड़ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ऐसे लोग भी होते हैं कि उनके ऊपर से, उदाहरण के तौर पे, अगर रेलगाड़ी भी निकल जाए लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं अपने में तटस्थ रहते हैं, मजबूत रहते हैं। उसका अर्थ देखिए यही होता है कि उनका जो लगन है और उनका लगना लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, D1 चार्ट में भी, D9 चार्ट में भी। और अगर कोई मुसीबत उन लोगों के ऊपर आती भी है तो वो उसको पॉइंट ऑफ डिप्रेशन नहीं बनने देती है, वो अपने आप को ऊंचा उठा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंटेलिजेंस है, विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है। अब डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छे या बुरे में कौन करता है? जुपिटर करता है। हमें कौन बताता है अंदर से, हमारी अंतरात्मा में, कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ बुरी है, इस तरीके का काम हम लोगों को करना चाहिए या इस तरीके का काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली वो बृहस्पति हैं, वो देव गुरु हैं। हम लोगों के अंदर के जो हैं वो विवेक हैं, जो हमारे अंदर बृहस्पति महाराज मौजूद हैं, सभी के मौजूद होते हैं। अब वो पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं उस समय बताएंगे कि जो हमारे अंदर मौजूद हैं बृहस्पति, वो हमको किस तरीके से गाइड करेंगे। अब अगर यहाँ पे किसी की भी पत्रिका में लगन में जुपिटर बैठा हुआ है, बहुत चांसेस हैं कि बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ जाएं, वो हंस के उसको निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति उनको पहले से ही अवगत भी करा देता है, सेटल भी कराता है, या यूं कह लीजिए प्रेशर एक तरीके का स्प्रिंग होता है, उनको झेलने की क्षमता होती है। किसी न किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ भी जाएं, भगवान ना करे किसी के भी जीवन में, लेकिन बृहस्पति वहाँ पे जो है राइटस रहने के लिए उन लोगों को कहता है, उनसे वो अपना विवेक नहीं छोड़ते हैं, ज्ञान नहीं छोड़ते हैं, बुद्धि नहीं छोड़ते हैं, तो और डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं। तो वहीं पे अब अगर लगन पे किसी प्रकार के कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, और उसके बाद आपका लगन लॉर्ड किसी तरीके से बहुत त्रस्त है, D1 चार्ट में भी, D9 चार्ट में भी, तब देखिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों की दशा में फिर वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ के सामने आती हैं, चाहे वो चंद्रमा की दशा हो, फिजिकल बॉडी जो है हमारी, या फर्स्ट हाउस हमारा जो लॉर्ड की दशा हो, तब वो देखिए आपको सामने आएंगी पोजीशन डिप्रेशंस की, बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ सकता है उस समय। तो ये सारी कंडीशंस आपको बताती हैं कि किस प्रकार से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है आदमी और कैसे वो बचा जा सकता है। तो जुपिटर की इस पे दृष्टि, लगन पे दृष्टि, लगन के स्वामी पे दृष्टि बहुत कारगर होती है, बहुत असरदार होती है। इसीलिए डिप्रेशन से जो बच जाते हैं उनका लगन बहुत स्ट्रांग होता है, लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि अंततः वही आपको सही और गलत की तरफ बताता है, हार और जीत से ऊपर उठ के चलने का मतलब बताता है। क्योंकि डिप्रेशन क्या है? किसी चीज़ का डिफीट हो गया, हार हो गया, हमारी डिज़ायर्स नहीं पूरी हुई, हमारे एकदम से कोई सडन शॉक लग गया, जो मैंने आपको बताया, राहु जो है शॉक है हमारे जीवन का, वो हमको लग गया और उसके बाद हम उससे उबर पाएंगे नहीं कि उबर पाएंगे। ये देखिए पत्रिका में आपको मैंने बताया है कौन सी पोजीशंस बताती हैं और कब एक्यूट डिप्रेशंस में जा सकते हैं आप, और यही पोजीशन जो है D9 में भी जाके देखनी होती है। और फिर जो है हमारा डिसीज़ का जो चार्ट होता है उसमें भी हम लोगों को देखनी होती है। ये D6 चार्ट होता है एक हम लोगों का, तो वहाँ पे भी देखना पड़ता है कि हमारा चंद्रमा, वहाँ पे हमारा लग्न लॉर्ड किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। वहाँ पे देखना पड़ता है कि राहु और शनि क्या पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो हमारे लग्न लॉर्ड के ऊपर
जो डिसीज़ का चार्ट होता है, D6 चार्ट, उस पर किस प्रकार का फ़र्क डाल रहे हैं, असर डाल रहे हैं, और फिर हम लोगों को वहाँ से रिलीफ मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये भी देखिए हम लोगों को वहीं से पता चलता है। तो आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश करी है कि डिप्रेशंस की कारण कौन से होते हैं। अकेले चंद्रमा ही नहीं होता है, हमारा लगन लॉर्ड को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आपका मजबूत है तो आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से हंस के निकल सकते हैं। अदरवाइज समय आने पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वो डिप्रेशंस किसकी वजह से होंगे, कौन सी चीज़ें होंगी, जो आपकी पत्रिका में राहु और शनि जिन जिन घरों के स्वामी होंगे, जहाँ देख रहे होंगे, जिस जिस चीज़ के कारक होंगे, चंद्रमा आपका जिस चीज़ का कारक होगा पत्रिका में, वो आपको बताएगा कि उन वजहों से जो है उनके ऊपर डिप्रेशन का प्रभाव पड़ा है, और उसको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है वो भी पत्रिका से ही देख के पता चलेगा कि लग्न को कैसे मजबूत किया जाए, लग्न लॉर्ड को कैसे मजबूत किया जाए। उसका आंसर भी आपका जो है पत्रिका से ही देखने में मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई क्वेश्चंस हो इस संदर्भ में, इस वीडियो के संदर्भ में, अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने की अवश्य कोशिश करूँगा। जय श्री कृष्ण।